now we will understand the classification of the plant tissues. प्लांट टिश्यूज होते हैं दो टाइप के। ये होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है उसका टाइप परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब क्या, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीनिंग क्या होता है? तो मैं एम जस्ट राइटिंग इट इन अ ब्रैकेट। मैं काम करती हूँ ब्लैक पेन से लिख लेती हूँ सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। Cells are capable of cell division and have totipotency. I just explain you the meaning, so don't worry. अब अच्छा समझ ही लेते हैं। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मीनिंग ये होता है वो सेल जो सेल डिवीजन कर सके और जिनके पास कैपेसिटी हो टू डू टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मीनिंग वो होता है कि आप एक नए सेल को बर्थ दे सको, राइज कर सको, उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है। इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यूज ये मैच्योर सेल होते हैं और ये इनकेपेबल होते हैं ऑफ सेल डिवीजन, मतलब ये डिवाइड करके नया सेल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एक बार आ गया मतलब आ गया, राइट। नाउ अब इसका यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल में अगर आप देखने जाओगे तो फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, so I'll just show you later on and I'll explain you from that only। पर यहाँ पे पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं इसकी जो 3 है वो। The first category we have is apical। apical जो है वो रूट और जो स्टेम होती है उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है that is known as apical। हम उसे apical मेरिस्टेम बोलते हैं, टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। फिर दूसरा है लैटरल। लैटरल मतलब साइड का, दैट इज बिलो द बार्क एंड कैम्बियम। तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी एंड इवन इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। फिर तीसरा टिश्यू का टाइप वी हैव इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब इंटरनोड्स जो होते हैं स्टेम के, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ से ब्रांच निकल रही है, तो ये जो इंटरनोड जो है ना इसे हम कहते हैं इंटरकैलरी। पर हम फिर भी एक बार डायग्राम से हम समझ लेंगे इसको। पहले हम ये चार्ट समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, प्लांट टिश्यूज में। अब बात आती है यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यू इज बीन अगेन डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स विच इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स है। अभी सिंपल में वी हैव 3 टिश्यूज विच आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा
we have even two more, which are parenchyma and chlorenchyma. सो सिंपल टिश्यू देखने जाए तो हमारे पास 5 टाइप के हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने जाए तो 2 टाइप के हैं, विच आर जस्ट जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द प्लांट टिश्यू. अब हम आगे पहले ये देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको ये जो एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी पढ़ाया, वो टिश्यू कहाँ ग्रो होते हैं और कहाँ होते हैं. सो वी नीड टू स्टडी अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है, तो इससे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और उस डायग्राम से फिर आगे हमें पता चलेगा दैट वेयर ईच एंड एवरी टिश्यू इज बीन प्लेस्ड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोज टिश्यू. वो क्या करते हैं बीइंग प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, हर एक टिश्यू का एक डिफरेंट फंक्शन है. तो अगर वो बॉडी में है तो वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होगा. ठीक है, चलिए ड्रॉ डायग्राम. अब ये ऐसा आपका बुक में भी दिया होगा, विच यू कैन ऑलवेज रेफर. ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले समझाया था अपाइकल मेरिस्टेम. तो अपाइकल मेरिस्टेम जो है, मैंने बोला था या तो रूट टिप या तो शूट टिप. मतलब ये जो टिप का पोर्शन है ना, तो दिस इज नोन एज अपाइकल. अब बात आता है लेटरल. मतलब अगर आप इसे अगर इधर से काटते हो, तो ट्री को काटोगे तो ऐसा राउंड राउंड मिलेगा ना. तो ये जो पोर्शन हुआ, दैट इज लेटरल. जो नीचे का होता है, बड़ा ब्रॉड होता है, वो वाला पोर्शन. और फिर मैंने जो बोला था इंटरकैलरी, ये जो नोड्स होते हैं ना, जहां पे मैंने ये ब्लू साइन किया, सो दिस इज नोन एज इंटरकैलरी. मतलब अपाइकल टिश्यू टॉप पे, इंटरकैलरी बीच में, लेटरल यहाँ पे नीचे. ठीक है, so these are the types of the simple tissues, meristematic tissues, which are present in a plant. ये प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ के लिए होते हैं. हम इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं कि वो एक पेरेंट टिश्यू है, क्योंकि उनमें से ही सारे टिश्यू राइज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा कि ये नए सेल्स बनाते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टोटिपोटेंसी. थर्ड कि ये नए सेल बनाएंगे, मतलब नया लीफ, नया ब्रांच, नया फ्लावर भी इनसे ही आएगा. फोर्थ, अगर कहीं पे भी प्लांट को इंजरी होता है, मतलब आपने प्लांट को काटा या फिर कुछ किसी भी प्रॉब्लम से प्लांट को थोड़ा सा भी नुकसान होता है, तो दीज आर द सेल्स विच विल हेल्प द प्लांट्स टू रीग्रो प्रॉपरली. वो सेल को रिपेयर कर देगा. एंड जैसे प्लांट में नहीं होता है कि बहुत सारी विंड आती है, तो प्लांट क्या करेंगे, ऐसे 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 होंगे. पर देखा आपने कभी प्लांट एकदम फटाक से विंड आई और टूट गए? वो तब होता है जब बहुत सारी विंड होती है और प्लांट स्टैंड बाय नहीं कर सकते. ठीक है,
तो जब नॉर्मल वेन्स में ऐसा नहीं होता है, तो ये प्लांट क्या करेंगे, ऐसे 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 हिलेंगे। तो ये जो हिलने का कैपेसिटी देता है ना, दैट इज इंटरकैलरी स्टेम, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये उनको हिलने का स्टेमिना देते हैं, मतलब उनको स्टेबल रहने का नीचे से, ताकि वो ऊपर का ऐसे 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 हिलता रहे। फिर उसमें भी एक अलग टाइप का सिंपल टिश्यू है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ यू नो योर होल सिस्टम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्क्स। अब बात करते हैं कुछ परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 70 पे दिया है परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू में जाने से पहले एक एक्टिविटी दिया है विच इज एक्टिविटी 6.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। अब इस एक्टिविटी में क्या बोला है हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं फॉर द परमानेंट टिश्यूज। एक ग्लास लो, उसमें क्या लेंगे, क्या है ये, अनियन है। अब हम काम करते हैं, इसमें पानी ले लेते हैं। हमने ये पानी ले लिया, इसके बाद दूसरा जार लिया, दूसरे में भी हमने अनियन को रखा। नाउ इसको मैं 5 दिन का एक्सपेरिमेंट करूंगी एंड आई विल कीप दिस एज इट इज। अब इसके रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ग्रो होगा ना, मैं काट लूंगी रूट्स को। फिर मुझे देखना है कि क्या ये रीग्रो करता है, क्या मतलब ये आगे ग्रो होगा, तो ये आगे ग्रो नहीं होंगे, इसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। अब क्योंकि मैंने उसका एपिकल मेरिस्टेम तो काट लिया, तो जो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा था टिश्यू उसी को मैंने काट लिया, तो ये आगे ग्रो नहीं करेगा। ये ग्रो होता जाएगा जब तक मैं इसको उठा के फिर कहीं पे प्रॉपरली प्लेस नहीं कर देती, समझे। सो दिस वाज योर एक्टिविटी 6.1। इसको कैसे लिखना है, कैसे मतलब पोर्ट्रे करना है, वो सब मैं आपको पीडीएफ में आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। आज की लेक्चर हम यही एंड करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे परमानेंट टिश्यू के बारे में, विच इज देयर इन द प्लांट सेल ओनली। 5 टाइप के टिश्यूज है और वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उनके फंक्शन क्या है। आपको जब आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखो तब आपको टेक्स्ट बुक लेके सिर्फ बैठना है, आपको इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय।